करें शुरू। मित्रों, आज हमारा खरीफ सम्मेलन प्रारंभ हुआ है और टीम एग्रीकल्चर आज यहाँ उपस्थित है सम्मेलन में। टीम एग्रीकल्चर का मतलब है राज्यों की टीम, केंद्र की टीम, जिसमें आईसीआर शामिल है। तो हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक, केंद्र के अधिकारीगण, राज्यों के अधिकारीगण, एफपीओज के प्रतिनिधि, ओवरऑल जो खेती के बारे में सोचने वाला समूह है वो आज यहाँ इकट्ठा है। आप जानते हैं कि कृषि राज्य का विषय है और परिणाम राज्यों से ही आते हैं। केंद्र सरकार सहयोग करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश है कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों की आजीविका बेहतर बनाएं और पोषण युक्त आहार भारत की जनता को उपलब्ध हो। उसके लिए खरीफ की फसल की और रबी की फसल की व्यापक तैयारी, बोने के लिए उपयुक्त बीज की, अलग अलग जो हमारे मिशन हैं उनको ठीक से नीचे ले जाने की, इसमें व्यापक पैमाने पर चर्चा होती है। राज्य अपनी अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि पहले वर्चुअल बैठकों के माध्यम से राज्यों को सारे विषयों के बारे में बताया गया था और अधिकारियों से हमने कहा है कि राज्यों को जो दिक्कत आती है उस समस्याओं पर भी वो ढंग से चर्चा करें। पहले ये सम्मेलन केवल एक दिन का होता था। हमको लगा कि इतने बड़े देश में एक दिन के सम्मेलन में काम चलता नहीं, तो एक दिन सारे अधिकारी मित्र बैठ के विचार विमर्श करेंगे। 3 समूहों में अलग अलग राज्यों को बांट के ये चर्चा होगी और दूसरे दिन राज्यों के कृषि मंत्रीगण भी आएंगे। कल जो विषय अभी चर्चा के हमारे हैं उनमें एक आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और उत्पादन में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के मुद्दे पर मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे एक कृषि मंत्री के नाते ये कहते हुए संतोष है कि देश के किसानों के परिश्रम से, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों के कारण, हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई नई किस्में बीजों की बनाई उनके कारण, और राज्यों ने भी अपने अपने राज्यों में मेहनत की, इस बार सारे रिकॉर्ड उत्पादन के हमने तोड़े हैं। इस वर्ष में, इस साल कुल मिला के जो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं 3765.63 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 188 लाख टन अधिक है। अपने आप में ये रिकॉर्ड उत्पादन है, आज तक का सबसे ज्यादा। और उत्पादन बढ़ा तो केवल चावल का नहीं बढ़ा, चावल का उत्पादन रिकॉर्ड है। अब दुनिया में हम नंबर 1 हैं, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, चावल का उत्पादन 1540.24 1540.24 लाख टन हो गया है। गेहूं का 1206.57 लाख टन हो गया है, 1206.57, और मक्का का 550.92 550.92 लाख टन हो गया है। लेकिन केवल इन्हीं का उत्पादन नहीं बढ़ा, तिलहन का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, जिसमें 430.59 लाख टन तिलहन का संभावित है
जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली 130.74 लाख टन और रेपसीड सरसों 137.68 लाख टन की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है, पूरे आंकड़े में हमने जारी किए हैं, लेकिन अभी और बढ़ोतरी की संभावना है। दो चीजें जिनमें बहुत काम करने की जरूरत है, दलहन और तिलहन अभी हम इंपोर्ट करते हैं, तो दोनों के मिशन बनाए हैं, राज्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। अच्छे सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ाना, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग की व्यवस्था, सब इसमें है। तो राज्यों के साथ इस पर विस्तार से बात करेंगे। वैसे तिलहन मिशन पर बात करेंगे। बागवानी में हम लोग हार्टिकल्चर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, संभावनाएं भी काफ़ी है। तो MIDH पे बात करेंगे, कॉटन मिशन पे हम बात करेंगे। फिर आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न का उत्पादन करती रहे, और बदलते हुए क्लाइमेट में, क्लाइमेट चेंज के इस माहौल में जब गर्मी भी पीक पर है और कई बार बारिश भी होती तो एक साथ होती है, बीच में गैप बहुत होता है, कई तरह की परिस्थितियां बदली है। तो उस बदलती हुई परिस्थिति में हम और क्या क्या कदम उठाएं, उस पर भी आज चर्चा होगी। हम प्राकृतिक खेती पर चर्चा करेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड पर चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग कैसे हो, क्योंकि कई किसान जानकारी के अभाव में भी जितनी जरूरत नहीं उतना डालते हैं। तो कोशिश ये होगी कि संतुलित उपयोग हो फर्टिलाइजर का, उस पर भी बात होगी। पौध संरक्षण और सुधार और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटी जोत के आकार के खेत है हमारे, लैंड होल्डिंग कम है, तो कैसे प्रॉफिट की खेती हमारा किसान करे, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा है खेती के लिए हमको वित्त पोषण की व्यवस्था। किसान को पैसा भी चाहिए और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, और जो जोखिम आता है, कई बार फसल खराब होती है तो उससे भी सुरक्षा चाहिए। तो हम लोग कृषि ऋण के बारे में मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अभी भी असमानता है, कुछ राज्यों में काफ़ी कम है ये, कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सब राज्यों में अगर किसानों के पास लगाने की पूंजी होगी, KCC होंगी, उस पर लोन मिलेगा तो वो ज़्यादा बेटर खेती कर पाएंगे। फिर हमारा एग्री इंफ्रा फंड है, उसका कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। PM आशा के तहत खरीद ठीक से हो, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। डिजिटल कृषि के बारे में फार्मर ID बन रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और FPO और कैसे बेटर काम कर सके, अलग अलग राज्यों के समूह A, B और C इसमें बनाए गए, वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दिन भर इन विषयों पर चर्चा चलेगी, और कल जब कृषि मंत्रीगण सब यहाँ होंगे तो फिर अलग अलग विषयों पर यहाँ प्रेजेंटेशन किया जाएगा। राज्यों का और देश का कृषि रोड मैप खरीफ की फसल के लिए हम लोग फाइनल करेंगे, और उसके हिसाब से सब व्यवस्थाएं करके हम राज्य और केंद्र मिलके जो लक्ष्य उनकी पूर्ति का प्रयास करेंगे। इस बीच एक और अभियान पर चर्चा करेंगे, खेत बचाओ अभियान पे, तो उस पर भी व्यापक चर्चा के बाद फिर कल हम लोग अपनी बात कहेंगे। देश बढ़ा है, इसलिए इस बार केवल ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर की नहीं हो रही, इसके अलावा हमने रीजनल कॉन्फ्रेंसेस शुरू की है। अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी संपन्न हो चुकी है, एक हमारी जयपुर में, एक लखनऊ में, एक भुवनेश्वर में, अभी 2 और होनी है, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक दक्षिण में। उनकी तिथियां भी हम तय करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग खेती की होती है, तो वहाँ जब उस ग्रुप में बात करते हैं तो वो ज़्यादा व्यवहारिक होती है और हर एक राज्य के बारे में डिटेल चर्चा हो पाती है। आगे ये भी विचार है कि मोटे तौर पे 8, वैसे तो 15 से ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, लेकिन ICR ने जो विभाजन किया मोटे मोटे 8 बनते हैं, तो 5 के बजाय क्या इन 8 में हम ये रीजनल कॉन्फ्रेंस करें, ताकि चीज़ें नीचे तक पहुँचे, ढंग से पहुँचे, उस बात का प्रयास हमारा है। मुझे लगा कि आज कॉन्फ्रेंस ये खरीफ की प्रारंभ हो रही, तो प्रारंभ में आपको कुछ जानकारी दूं। वैसे डिटेल प्रेजेंटेशन भी हमारे पास कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन विषय लगभग आपके सामने आ गए। सर, आप
और प्रधानमंत्री लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, और तो अभी क्या स्थिति है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और आगे कहाँ तक ले जाने का लक्ष्य है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगे भी बिकते हैं मार्केट में, तो अभी कितना प्रोडक्शन है और आगे कहाँ तक ले जाएंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दे रहे हैं, प्राकृतिक कृषि पर भी जोर दे रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती का जो मिशन हमने बनाया है उसके अंतर्गत लगभग 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन में हमारे किसानों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है। लगभग 18 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और बाकायदा जिसको कहते हैं कि उनके उत्पाद प्राकृतिक है इसके लिए रजिस्ट्रेशन। तो उस दिशा में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ें, और अभी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत इस पर और जोर दिया जाएगा। कल का जो हमारा सत्र होगा उसमें प्राकृतिक खेती पर विषय रखने गुजरात के गवर्नर देवव्रत जी जो काफ़ी समर्पण के, ये रुक जाओ भैया, अभी रुक जाएगा, समर्पण के भाव से प्राकृतिक खेती के काम में लगे हैं, तो वो भी आएंगे। तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, तो एग्री फोटोवोल्टिक एक स्कीम है जो कि जनता के साथ में है, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस काय के साथ में एग्री फोटोवोल्टिक जो किसानों के खेत में है उसमें एक वो लगाना सोलर पैनल लगा के उसको एक आय का अलग सोर्स डेवलप। हम जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग आय कैसे बढ़ सकती है उन सब पर विचार कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि केवल अनाज की खेती नहीं, बाकी चीज़ों की खेती भी, पशुपालन भी, बाकी भी, और अगर अन्नदाता ऊर्जादाता बनता है उसके लिए भी हमारी योजना, उस पर भी काम करेंगे। सर यहीं पे इसी कैंपस की इस साइड में एग्री फोटोवोल्टाइक का एक लगा हुआ है हमने यहाँ पे साथ, बाकी इंस्टीट्यूट पे भी है, तो उसमें नीचे कौन सी क्रॉप क्या, तो वो नीचे क्रॉप ऊपर बिजली, उस पर अभी प्रारंभिक काम शुरू हुआ है उस पर, तो उसको आगे और अपने सर पिछले वर्ष जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल का आपने इनवाइट किया था ना, तो उसका क्या आगे? उसमें कई सुझाव आए हैं, हजारों, तो उसका विश्लेषण करके हमारी कोशिश होगी कि संसद के अगले सत्र में उसको प्रस्तुत कर दिया जाए। सर दलहन और तिलहन को लेकर के इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या कुछ क्लस्टर वाइज डेवलप कर रहे हैं? हाँ, ये जो दलहन मिशन है इसमें क्लस्टर्स में ही हम लोग काम करेंगे। अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर क्लस्टर्स का चयन किया गया है। उन क्लस्टर्स में अच्छे बीज, डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छी जो पद्धति है प्रणाली उसको अपनाना, और उसी क्लस्टर में दाल मिल भी प्रोसेसिंग के लिए खोलना, तो क्लस्टर अप्रोच भी हमारी। कितने क्लस्टर्स हैं सर? ऐसा कितने क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हैं? दलहन में 400 के आसपास क्लस्टर है। ठीक है, बाकी सब चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एल नीनो हीट वेव बहुत ज्यादा हो रहा है, खरीफ में कुछ खास तैयारी के लिए? दोनों तरह की चीजें, एक डरने की जरूरत नहीं है, तैयारी की जरूरत है। अभी कोई फाइनल आकलन मौसम विभाग का नहीं आया है, कल भी मेरी चर्चा हुई, लेकिन हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि वो जिले जहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है उनमें वैकल्पिक फसलें कौन सी हो सकती, वैसी नौबत आई, तो वो फसलें, उनके बीजों की व्यवस्था, ताकि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है, बीच में बारिश कम होती है या बारिश के बीच गैप ज़्यादा होता है, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो वो हम कंटिजेंसी प्लान या आपात स्थिति अगर कोई बनेगी तो उसकी योजना भी तैयार कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है।